मोक्षमार्गस्य नेता मंगलमय मंगलकरन् वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पल राज। पंडित साहब ने सर्वप्रथम निबद्ध मंगलाचरण किया, फिर अनिबद्ध मंगलाचरण किया और अनिबद्ध मंगलाचरण में उन्होंने षटखंडागम का मंगलाचरण उद्धृत किया और उसी मंगलाचरण में जो पंच परमेष्टि को नमस्कार किया है उन पंच परमेष्टियों का स्वरूप बताने का निश्चय किया है। स्वरूप को बताने का कारण इतना ही है कि जितना यथार्थ भावभाषण होता है उतना जीव के परिणामों में विशुद्धि पाई जाती है और जितनी विशुद्धि पाई जाती है उतना उत्कृष्ट फल भी साथ साथ मिलते रहता है। तो यहाँ पर पंडित साहब ने सर्वप्रथम हमको अरहंत के स्वरूप का विचार कराया और उन्होंने बात रखी कि यह जीव गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा अनंत चतुष्ट चार घाती कर्मों का क्षय करके जिन्होंने अनंत चतुष्टय प्रकट किया है और उस अनंत चतुष्टय के माध्यम से अनंत ज्ञान जो प्रकट हुआ है उसमें निज को और लोक को पूर्णतः प्रत्यक्ष जानने का सामर्थ्य जिस ज्ञान में प्रकट हुआ है और ऐसा दर्शन धारण किया है जिसमें समस्त चीज़ों का सामान्य अवलोकन हो जाता है। ऐसा वीर्य जो इस ज्ञान को और दर्शन को धारण कर सके और अनंत सुख के द्वारा वे निराकुल सुख को प्राप्त हो गए हैं। और ये तो उनके अंतरंग गुणों की चर्चा हुई और पश्चात उन्होंने उनके बहिरंग गुणों की तरफ से भी उनका परिचय किया। बहिरंग गुणों की तरफ से परिचय कराने का कारण इतना ही था कि लोक में अरहंत वैसे तो लोकोत्तर वस्तु है, लेकिन परिचय लौकिक जनों को कराना है तो लौकिक जनों को लौकिक वस्तुओं की महिमा आती है, इसीलिए 42 गुण जो है वो सबको दिखाई देते हैं और इसीलिए उनको उन 42 गुणों के माध्यम से भी उनका परिचय किया। जहाँ पर कहते हैं कि 18 दोष से रहित हुए हैं, वितराग हुए हैं और जिनके काम क्रोध आदि ऐसे कोई भी निंद लक्षण से युक्त नहीं है, आयुध अम्बरादिक के साथ नहीं देखे जाते हैं और सर्व प्रकार से पूज्यपने को प्राप्त हुए हैं, इंद्रादिक तथा गंधरादिक जिनका सेवन करते हैं और ये ऐसे अरहंत भगवान सर्व प्रकार से पूजने योग्य है। ये अरहंत भगवान की बात आई। उसके पश्चात अब उन्होंने सिद्धों के स्वरूप का विचार करना ध्याया है। तो सिद्धों के स्वरूप का विचार न करते हुए ध्यान की बात कही है। याद रखना, हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। अरहंतों का हुआ है विचार और सिद्धों का हुआ है ध्यान। अब कारण क्या है ये थोड़ा सा विचारेंगे। देखो, विचार इसलिए करना है क्योंकि अरहंत हमारे सामने है लेकिन सिद्ध हमारे सामने नहीं है। तो अरहंत हमारे लिए प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष मतलब साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, लेकिन सिद्ध तो आज हमारे लिए परोक्ष है। तो कह रहे हैं फिर परोक्ष को क्या किया जाता है, परोक्ष के स्वरूप को ध्याया जाता है और प्रत्यक्ष को क्या किया जाता है, उसका
उसको उसके अनुसार चला जाता है, मतलब आप उसके अनुसार उस मार्ग में आगे बढ़ते हैं। एक उदाहरण दूंगा, उदाहरण से ये बात आपको ज़्यादा जच जाएगी। देखिए, कोई एक जवान लड़का है और वह लड़का क्रिकेट का खिलाड़ी है। वो रात दिन विराट कोहली को देखता है और या धोनी को देखता है और उनके जैसा खेलने की और बनने की आकांक्षा रखता है। तो वो करेगा क्या? तो वो धोनी की या विराट की एक पिक्चर पूरे घर भर में लगाएगा। ओके, क्यों? ये हमारे आदर्श है। ओके, एक। लेकिन क्या धोनी और विराट उसको खेल सिखाने के लिए आएंगे? नहीं। तो वो किससे सीखेगा? कोई कोच होगा, वो कोच दिन रात उसके साथ में प्रैक्टिस में खड़ा रहेगा और उसको सभी सलाह देगा कि तुमको बैट ऐसे उठानी चाहिए या बॉल ऐसे डालना चाहिए, यहाँ पर डालना चाहिए, यहाँ से बाहर निकालना चाहिए, आदि आदि जितने भी उसके ABCDs है। दिन रात वहाँ पर मैदान में पसीना गला कर वह उस लड़के को पूरा ट्रेन कर रहा है। और ये देख किसकी तरफ रहा है? ये विराट की तरफ या वो MS धोनी की तरफ देख रहा है। निष्कर्ष इतना है। और यदि ये धोनी को मिलने जाए तो धोनी उसको समय देगा या धोनी उसको मिलेगा तो भी कितनी पहचान देगा? पहचान भी देगा तो शायद ही मुश्किल है। कहने की बात इतनी है, आदर्श जिसको माना है वो बात तक करने के लिए तैयार नहीं होगा, और जिसके माध्यम से पूरी ट्रेनिंग कर रहा है वो जी जान से समय दे रहा है, लेकिन उसको आदर्श मान नहीं रहा है। निष्कर्ष इतना हुआ कि सिद्ध भगवान हमारे प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन उल्टा बोल दिया। अरहंत भगवान हमारे प्रत्यक्ष है, लेकिन वे आदर्श नहीं है। उसके विपरीत सिद्ध भगवान हमको परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन सिद्ध भगवान हमारे आदर्श है। इसीलिए जो आदर्श होता है उसको ध्याया जाता है, जो आदर्श नहीं है उसको ध्याया नहीं जाता है। प्रश्न खड़ा हुआ फिर से, अगर ये आदर्श नहीं है तो आपने सर्वप्रथम अरहंत को नमस्कार क्यों किया? तो यहाँ पर जीव को अपने प्रयोजन की सिद्धि अरहंतों के माध्यम से हुई है। वे ही इस जीव को सुखी होने का मार्ग दिखाते हैं, और जिन्होंने अपने ऊपर अनंत उपकार किया है ऐसों को सर्वप्रथम पूजना या नमस्कार करना, ये साधुओं की रीति है। नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति। अपने ऊपर किए गए उपकार को साधु पुरुष भूलते नहीं है। आइए, इसलिए अरहंतों के स्वरूप को पहले विचार किया, उनको नमस्कार पहले हुआ, और सिद्धों को उसके पश्चात उनके स्वरूप का ध्यान हुआ। तो हमने अब क्या देखा? सर्वप्रथम सिद्धों को क्यों ध्याते हैं, इस बात का विचार हुआ। ठीक है, आइए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रकरण है, आप जुड़े रहिए अंत तक तो आपको विशेष लाभ होगा। विशेष मनोयोग से जुड़े रहिए तो ज़्यादा लाभ होगा। देखिए, समय तो हम दे रहे हैं, लेकिन यदि मनोयोग से वो समय देंगे तो ज़्यादा कार्यकारी होगा। मैं मानता हूँ दिन भर की हमारी इतनी शक्ति व्यय हो गई है लौकिक कार्यों में, तो सहज ही शाम के वक्त में थकान सी आती है, निद्रा भी आ सकती है। लेकिन ये बहुत ही क्रीम टॉपिक है और बहुत ही समझने योग्य टॉपिक है। कुछ कुछ बिंदु काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर। पंडित साहब की सोच भी उसके लाजवाब है। उन्होंने सामान्य मंगलाचरण नहीं किया, अलग प्रकार से मंगलाचरण किया। मंगलाचरण ही चल रहा है, अर्थात इतना बड़ा मंगलाचरण भी कोई होता है ये पहली बार हम भी देख रहे हैं। और एक बात यहाँ पर,
जब अरहंतों का स्वरूप कह रहे हैं, सिद्धों का स्वरूप कह रहे हैं, तो सरल बात क्या है, जिन्होंने 8 कर्मों का क्षय किया, जिन्होंने 8 गुण प्रकट किए, ऐसे सिद्ध भगवान, और जो लोक के अग्रभाग में विराजमान हो गए, खत्म। ये ऐसी परिभाषा नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या परिभाषा दे रहे, जिनके स्वरूप को ध्याकर हमको अपने आत्मा की सुध बुध हुई है, या जिनके स्वरूप को ध्याकर हमको हमारे आत्मा प्रतिबिंब के स्थान पर प्रतीत हुआ है, दिखाई दिया है, ऐसे सिद्ध भगवान को हमारा नमस्कार है। देखो करने की मतलब नमस्कार करने की शैली देखो, जिस जिनवानी माँ के माध्यम से हमको अपने निज तत्व की प्राप्ति हो गई है, ऐसी जिनवानी माँ को मेरा नमस्कार हो। तो ये कथन करने की शैली, एक तो जिनवानी माँ को कोटि कोटि प्रणाम, हो गई बात खत्म, और एक ऐसी इस प्रकार से नमस्कार। तो दोनों शैलियां हैं, लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्गर शैली कौन सी लगती है, जिसमें हमको महिमा आई है, स्वरूप भाषित हुआ है, ऐसी हमको शैली ज्यादा ताकतवर दिखाई देती है। आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, आपको ये बात और जज जाएगी। समयसार कलश नंबर 2। अनंत धर्मनस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशिताम्। कोई अर्थ बता सकता है मुझे? मैंने तो श्लोक बोल दिया, अर्थ कोई बता सकता है? अभी वर्तमान प्रकरण के साथ में जोड़ना है इसको। अनंत धर्मनस्तत्वं पश्यन्ति, पश्यन्ति देखती है, अनंत धर्मनस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशिताम्। नित्यमेव प्रकाशिताम्, नित्यमेव जयवंत रहे, जयवंत रहे, जयवंत रहे। कौन? अनेकांतमयी मूर्ति। कौन है ये? अरे सिद्ध भगवान नहीं, ये जिनवानी माँ को नमस्कार कर रहे हैं। समझ में आया? अनंत धर्म नस्तत्वम, जिसने अनंत धर्म दिखाए है, जिसने तत्व को दिखाया है, निज तत्व को दिखाया है। पश्यन्ति प्रत्यगात्मन, पश्यन्ति मतलब देखती है, कैसे? पृथक करके। किसको? आत्मा को, या पृथक करके दिखलाती है आत्मा को। कौन? ये जिनवानी। ऐसी जिनवानी जयवंत रहे। अभी देखो, जिनवानी को जयवंत रहने के लिए उन्होंने पहले क्या कहा? जिसने हमको आत्म तत्व दिखाया है। यही तो बात यहां पर दिखा रहे। तो आप थोड़ा सा नोटिस करोगे, समय सर लेके आना, आप थोड़ा नोटिस करोगे कि इनकी शैली, ग्रंथ लेकर, इनकी शैली जो है ये थोड़ी सी आत्मख्याति से इन्होंने इनपुट्स लिए हैं। मैं और अपनी बात को इसी सिद्धों के स्वरूप के माध्यम से आपके सामने रखूंगा, जो सेम टू सेम प्रकरण उन्होंने आत्मख्याति से उठाया है। तो उनके दिमाग में पूरी आत्मख्याति चलती होगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और आपको ये बात की सिद्धि कैसे हुई बताता हूँ। जैसे रहस्यपूर्ण चिट्ठी है, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में उन्होंने, मुल्तान वालों ने उनको पूछा कि आध्यात्मिक शास्त्र कौन से पढ़ने चाहिए, तो उन्होंने कहा आध्यात्मिक शास्त्रों में समयसार नहीं कहा, आध्यात्मिक शास्त्रों में समयसार की आत्मख्याति टीका पढ़ने योग्य है, ऐसा उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया है। तो कहने की बात इतनी है कि इन्होंने आत्मख्याति की महिमा बहुत थी पंडित जी साहब के दिलो दिमाग में, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए हम अब थोड़ा सा सिद्धों का स्वरूप को आगे बढ़ाते हैं। अब सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं। हमने इतनी चर्चा जो की है वो ध्याने इस शब्द के ऊपर की है। कितना उस शब्द में, देखो शब्द में अगर नॉर्मली पढ़ते जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस बात को खोलना और इसके ऊपर चिंतन करना, रीड बिटवीन द वर्ड्स, रीड बिटवीन द लाइन्स, देन वी कैन अंडरस्टैंड जिनागम क्या है, मतलब उस पंडित साहब ने क्या लिखा है, इसका अर्थ करने के लिए बहुत बहुत पुरुषार्थ लगता है। और सचमुच उनके
दृष्टि में इस महान ग्रंथ की रचना किस प्रकार होने वाली थी कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए कोई इस ग्रंथ को पूरा करने में समर्थ भी नहीं हुआ, ये उसी का तो फल है। मतलब इतना उत्कृष्ट कार्य और इतना कठिन कार्य ये सहजता से कर रहे थे, इसका हमको अभी तक क्लैरिटी नहीं आ रही। क्यों? हमने उस तर्ज पर, उस दृष्टि से इस ग्रंथ को शायद पढ़ा या समझा ही नहीं है। बस लोगों ने कह दिया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक सुनकर हमारी दशा बदल गई, हाँ अच्छा है ग्रंथ, अच्छा है, समय सार पढ़ के हमारा बहुत लाभ हुआ, हाँ हमको भी लाभ हो गया। तो ये क्या है, जस्ट फॉलोअर्स हुए हमने उसकी महिमा स्वयं अपने में झांक कर नहीं देखी है, तो हमको कार्यकारी भी नहीं होगा। जिनवानी या ये श्रुत हमको तभी कार्यकारी होगा जब उसको हम अपने जीवन में विचारेंगे, उसकी महिमा हमको आएगी। ठीक है? हाँ जी। जो गृहस्थ अवस्था को त्याग कर, हाँ बोलिए। जैसे नमोकार मंत्र हम बोलते हैं तो उसमें तो सभी का स्वरूप ध्याते ही है ना, जैसे स्वरूप का अपन विचार तो करते हैं। हाँ हाँ, तो वो सिद्धों के लिए ध्याते नहीं क्यों स्पेशल? यही तो बात अभी इतने देर रखी कि ध्याना इसलिए कि सिद्ध हमारे लिए प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष है, और अरहंत हमारे लिए प्रत्यक्ष है। तो जो प्रत्यक्ष होता है वो हमको मार्गदर्शक के रूप में सामने खड़ा है, वो स्वयं भी करता है और करवाता भी है। दो बातें, क्या कहा? स्वयं भी करता है और करवाता भी है। ये मैंने ड्रिल मास्टर का उदाहरण दिया था। ड्रिल मास्टर क्या होता है? वो स्वयं करता भी है और करवाता है। जैसे 1 2 3 4, अब ये स्वयं भी कर रहा है और सामने बच्चे भी कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ड्रिल मास्टर। समझ में आया? तो इसमें क्या होता है, इफेक्ट, इंपैक्ट ज्यादा आता है। ओके, तो ये अरहंत हमारे सामने है, तो वो हमको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं और हमको मार्ग भी ऐसे मार्ग पर चलना ये दिख रहा है, तो प्रत्यक्ष है। लेकिन अरहंत ये पूर्ण अवस्था नहीं है, परिपूर्ण अवस्था नहीं है, अभी भी अशुद्धि बाकी है। परिपूर्ण अवस्था तो सिद्ध अवस्था है। इसलिए अपूर्ण अवस्था यद्यपि अच्छी है, हमारे लिए मार्गदर्शक है, लेकिन कार्यकारी नहीं है, क्योंकि अपूर्ण अवस्था ध्याकर पूर्णता की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए पूर्ण अवस्था का विचार किया जाता है और पूर्ण अवस्था को ध्याना चाहिए। वो आदर्श है, वो टारगेट है, वो रोल मॉडल है हमारे लिए। इसलिए पूर्ण अवस्था को ध्याया है, सिद्धों को ध्याया है और अरहंतों का विचार किया है। क्यों? अरहंतों के विचार करने का कारण क्या है? क्योंकि सामने है और वे वहां तक कैसे गए हैं ये हमको रास्ता दिखाई दे रहा है, और वो स्वयं करके दिखा रहे हैं ना, और इसलिए हमको उनका अनुकरण करना है। समझ में आया? तो इसलिए यहाँ पर विचार और ध्यान की बात है। लेकिन हाँ, एक सामान्य तौर पर आप कहोगे तो सबका विचार होता है, सबका ध्यान होता है, क्योंकि ध्यान में और विचार में ऐसा कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। लौकिक जगत में तो विचार और ध्यान एक है। तू काय विचार करता होता, तू काय ध्यान करता होता, तो एक ही बात है, तो उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन शब्द शब्द में भी अगर हमको थोड़ा सा डिस्टेंसिंग करना है तो फर्क आएगा। विचार किसी मतलब वहां पर कोई ना कोई वस्तु सामने है, उसके बारे में विचार किया जाएगा। लेकिन ध्याना वस्तु सामने नहीं है और उसको आदर्श मानकर वहां पर पहुंचना है, तो इसलिए ध्याना पड़ेगा, श्रद्धा रखनी पड़ेगी। तो सिद्ध भगवान ये श्रद्धा का प्रतीक है और अरहंत भगवान ये हमारे मार्गदर्शक का प्रतीक है। मतलब वे हमको मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन श्रद्धा तो सिद्ध भगवान की रखी जाती है। और आपको थोड़ा सा बोलो, अभी बात आई है, देखो जो श्रद्धा प्रधान ग्रंथ होते हैं वहां पर सिद्ध भगवान को नमस्कार होता है, और जो ज्ञान प्रधान ग्रंथ होते हैं वहां पर अरहंतों को नमस्कार होता है। कोई एग्जाम्पल दे सकता है क्या मुझे? फिर से कहता हूं, फिर से, जो श्रद्धा प्रधान ग्रंथ है वहां पर सिद्धों को नमस्कार है, और जो
अध्यात्म कहो या ज्ञान प्रधान ग्रंथ है, उसमें अरहंतों को नमस्कार है। बोलिए, कोई बता सकता है? समय सार और प्रवचन सार। समय सार में सिद्धों को है, हाँ, प्रवचन सार में महावीर भगवान को मंगलाचरण। यस, पडमामि वड्ढमानं तीर्थम धम्मस्सकतारम। क्या है ये? पडमामि वर्धमानम, मैं वर्धमान स्वामी को नमस्कार करता हूं। तो क्यों? ज्ञान प्रधान ग्रंथ है, प्रवचन सार। और समय सार खोलिए। समय सार क्या है? श्रद्धा प्रधान ग्रंथ है, श्रद्धा की मुख्यता से किया गया ग्रंथ है। तो वहां पर क्या कहा? वंदितु सौव सिद्धे। सिद्धे आ गई ना बात। आप योग सार उठाइए, परमात्मा प्रकाश उठाइए, सब में अरहंतों को नमस्कार किया जाएगा। और द्रव्य संग्रह उठाइए, द्रव्य संग्रह में किसको नमस्कार हुआ है? वहां पर देविंद विंद वंदम वंदे तम सौवदा सिरसा, वहां पर किसको है? बोलिए। जीवम अजीवम दौवम जिनवर वसहेण जेण निर्दिष्टम, वहां पर भी ज्ञान प्रधान है, ज्ञान प्रधान है। समझ में आया? हमने वो चर्चा भी किए। एक ज्ञान प्रधान है लेकिन उसमें दृष्टि का विषय है, और एक है वो मात्र आध्यात्मिक शैली में। दो बातें हैं। यद्यपि द्रव्य संग्रह जो है एक दृष्टि प्रधान है और एक श्रद्धा प्रधान है, एक इसमें इतना फर्क आएगा। चलिए, तो कहा थे हम, ये सिद्धों की और अरहंतों की बात में थोड़ा सा चेंज है, हालांकि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ऐसा होते हुए काफी डिफरेंस हम नोट कर सकते हैं। सिद्ध का स्वरूप ध्याया जाता है क्योंकि सिद्ध हमारे सामने नहीं है, और अरहंतों के स्वरूप का विचार क्योंकि अरहंत हमारे सामने प्रत्यक्ष विराजमान है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो गृहस्थ अवस्था को त्याग कर, ओके, मुनि धर्म साधन द्वारा चार घाती कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय भाव प्रकट करके कुछ काल पीछे चार अघाती कर्मों के भी भस्म होने पर परम औदारिक शरीर को भी छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हुए। कॉमा आया है, ठीक है, मैं इतना ही चर्चा करूंगा पहले। जो गृहस्थपना त्याग कर, तो यहां पर क्या आया? गृहस्थ अवस्था छोड़कर। हमने चर्चा की थी, गृहस्थपना एकत्व ममत्व कर्तृत्व, गृहस्थ अवस्था का प्रतीक गृहस्थपना के साथ में अवस्था भी छूटनी चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि गृहस्थपना छूटकर मात्र इतना बोलकर काम होगा क्या? यहाँ पर तकलीफ ये है कि श्वेतांबर मत तो मानते ही है, गृहस्थ अवस्था में मुक्ति हुई मानते कि नहीं मानते हैं? पकड़ रहे क्या आप? छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी है, इतनी सोच पैनी रखनी पड़ेगी। वहां पर भरत चक्रवर्ती को उन्होंने महल में बैठे बैठे मुक्ति की कल्पना की है, जो कि संभव नहीं है। और बाकी तो है, वो मरुदेवी माता को तो हाथी पर बैठे बैठे मुक्ति मानते हैं, स्त्रियों को तो मुक्ति नहीं है लेकिन वे मानते हैं, वो छोड़ दीजिए। कहने की बात यहाँ पर गृहस्थ अवस्था के साथ साथ क्या समझना, गृहस्थपना तो छूटा ही है प्लस गृहस्थ अवस्था, ये दोनों को छोड़ने की बात है। क्लियर हो रही बात? क्लियर हो रही तो आगे बढ़ते हैं। गृहस्थ अवस्था त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा, ये वैसे की वैसी मुनि धर्म साधन द्वारा मतलब वहां पर वितरक भाव के साथ सर्वसंग परित्याग, या आप यूं कहिए अंतरंग और बहिरंग परिग्रह के त्याग के साथ में, ठीक है। चार घाती कर्मों का नाश होने पर, वो तो ऑलरेडी पहले हो गया था अरहंत अवस्था में, अनंत चतुष्टय भाव प्रकट करके कुछ काल पीछे चार अघाती कर्मों के भी भस्म होने पर परम औदारिक शरीर को भी छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हुए हैं।
इसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। एक तत्वार सूत्र के आधार पे करेंगे थोड़ी सी। तत्वार सूत्र का 10वें अध्याय का 6ठा और 7वां सूत्र है। हमने द्रव्य संग्रह में भी थोड़ी सी चर्चा की थी, लेकिन अब फिर से दोबारा जो कि प्रकरण आ गया है तो फिर से उठाते हैं। 6ठा सूत्र यह है, पूर्व प्रयोग सिद्ध कैसे होते हैं, वहां वो चर्चा चल रही है। तो कह रहे पूर्व प्रयोगात असंगत्वात, 4 हेतु दे रहे हैं। ठीक है, क्या क्या? पूर्व प्रयोगात, दूसरा असंगत्वात, तीसरा बंध छेदात, चौथा ऊर्ध्वगमन स्वभाव द्वारा। यहां पर वो शब्द आ रहे हैं, आप नोट करना। फिर से मैं 4 हेतु बोल रहा हूं, सिद्ध क्यों हुए हैं। पूर्व प्रयोगात 1, असंगत्वात 2, बंध छेदात 3, और यहां पर शब्द है तथागति मतलब ऊर्ध्वगमन स्वभाव। ओके, तथागति का अर्थ ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। तो 4 कारणों से सिद्ध हुए हैं ऐसा कह रहे हैं। और उसके लिए 7वें सूत्र में उन्होंने उदाहरण दिए हैं। पूर्व प्रयोगात कैसे कह रहे आप? तो कह रहे कुलाल के चक्र के समान। कुलाल का चक्र मतलब वो कुम्हार ने डंडी से चक्र को घुमाया। अब हिलाते रहेगा चक्र डंडी से? नहीं, डंडी रख दी बाजू में और उसके ऊपर मिट्टी का पिंड रखा, फिर भी वो चक्र घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। तो पूर्व प्रयोगात, पूर्व में जो पुरुषार्थ किया था उस कुम्हार ने, उसके फल स्वरूप वो अभी भी घूम रहा है। तो यहाँ पर क्या है, पूर्व में जो पुरुषार्थ किया था, छूटना है, संसार अवस्था त्यागने योग्य दुख रूप है, उसके फलस्वरूप आज वे सिद्ध अवस्था में विराजमान हुए हैं। ओके, तो वहां पर तीव्र पुरुषार्थ किया है। जैसे भरत आदि ने 16,000 वर्ष तक तपस्या की है मुनि अवस्था में, फिर सर्वार सिद्धि गए, सर्वार सिद्धि से यहाँ पर आए, गृहस्थ अवस्था में रहे, भले ही 96,000 रानियों को वरण किया, 6 खंड का अधिपति हुए, लेकिन 96,000 के मन में भले ही भरत बसता होगा, लेकिन भरत के मन में या भरत के हृदय में एक अपना शुद्धात्मा ही बसता है। ये पूर्व प्रयोगात का अर्थ। ठीक है, पूर्व प्रयोगात असंगत्वात। असंगत्वात का उदाहरण क्या दिया है वहां पर? लेप से मुक्त हुई तुमड़ी। लेप से मतलब कर्म रूपी लेप है, कर्म रूपी लेप से मुक्त हुई। जब जैसे तुमड़ी जो होती है, तुमड़ी मतलब कोई एक मेरे ख्याल से वो तुम्बी होती है ना, तुम्बी फल कोई तुमड़ी कहते हैं। उसको अगर आप मिट्टी से लिपते हो तो वो बहुत हॉलो और एकदम हार्ड होता है। तो क्या होता है, वो तो फ्लोट होने की उसकी सामर्थ्य है, लेकिन जब आप मिट्टी से उसको लिप्त करते हो तो मिट्टी हैवी है, तो मिट्टी क्या करती है, मिट्टी उस तुमड़ी को ले डूबती है। ओके, तो मिट्टी ये कर्म के स्थान पर लगाना, और मिट्टी क्या, कर्म क्या करता है, इस जीव को संसार में डुबो देता है। अब जैसे ही कर्म का अभाव हुआ है, तो जैसे ही मिट्टी क्या है, मिट्टी का स्वभाव क्या है, पानी में जाएगी तो घुल जाएगी, घुल जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि आत्म रूपी, आत्म सन्मुखता रूपी पानी का स्पर्श होते ही ये कर्म क्या होते हैं, घुलने लगते हैं। घुलने लगते हैं तो निकल जाते हैं। तो अपने आप क्या होता है, कुछ काल के बाद में ये कर्म रहित हो जाते हैं। तो कर्म रहित होने से क्या हुआ, वो तुम भी क्या हो गई, मिट्टी रहित हो गई, तो ऊपर आकर फ्लोट होने लग गई पानी में, अर्थात बॉयंसी वहां पर प्रकट हो गई, तो वो ऊपर तैरने लग गई। वैसे ही कह रहे यह जीव भी अब कर्म रहित हुआ है, तो अब ये ऊपर ये मुक्त हुआ है, मतलब तुम्बी के समान वो ऊपर अब तैर रहा है इन द सेंस ये सिद्ध अवस्था में विराजमान हो गया है, सिद्ध क्षेत्र के ऊपर। तीसरा क्या दिया है, बंधन का टूटना। बंधन का कैसे कह रहे, उदाहरण दिया है जैसे बीज कोश से निकला हुआ एरंड बीज जो होता है, वो कोश के अंदर जब से निकलता है तो एकदम से ऐसा
ऊपर की तरफ जाता है। वो तो क्या हुआ है, एकदम से बाहर निकला है, ये बंध का टूटना इसका अर्थ हो रहा है। लॉजिकली संग का अभाव और बंध का टूटना ये दोनों एकार्थवाची है, एक नास्ति परक है और एक आस्ति परक है, ठीक है, बंध का टूटना। और चौथा ऊर्ध्वगमन स्वभाव। ऊर्ध्वगमन स्वभाव क्या कह रहे हैं, अग्नि की शिखा के समान, अर्थात अग्नि की शिखा का स्वभाव कैसा है, ऊपर ऊपर की तरफ ही जाना है। आप अग्नि को उल्टी भी करो तो भी वो ऊपर की तरफ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि जीव का स्वभाव जब कर्मों से रहित हो जाता है तो अपने आप ऊर्ध्वगमन स्वभाव स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है और इसलिए वे लोकाग्र की तरफ आगे गमन करते हैं। तो ये 4 हेतु दिए यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र में। अब आइए अपन यहाँ पर वे 4 हेतु ढूंढने की कोशिश करेंगे। कौन से वे 4 हेतु, पूर्व प्रयोगार्थ, संग का अभाव, बंधन का टूटना और ऊर्ध्वगमन स्वभाव, 4 हेतु है। आइए यहाँ पर हम फिर से पढ़ते हैं। जो गृहस्थ अवस्था को त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय भाव प्रकट करके कुछ काल पीछे 4 अघाती कर्मों के भी भस्म होने पर परम औदारिक शरीर को भी छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हुए, वहां जिनको समस्त परद्रव्यों का संबंध छूटने से मुक्त अवस्था की सिद्धि हुई। मुझे कोई इसमें से कुछ पॉइंट्स ढूंढकर निकाल सकता है? आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे। मेरे 4 पॉइंट्स है, पूर्व प्रयोगार्थ, दूसरा संग का अभाव, तीसरा बंधन का टूटना और चौथा ऊर्ध्वगमन स्वभाव द्वारा। ये 4 पॉइंट्स यहाँ पर ढूंढने हैं सिद्धि की। मतलब देखो शास्त्रों का सार कैसे आ रहा है, मुझे तो ये समझाना है। आप पंडित साहब को समझ रहे हैं, इसका मतलब हम अनेकों शास्त्रों का अभ्यास कर रहे हैं, नॉट ओनली वन। ये बात यहाँ से फलित होने वाली है। देखिए बताइए, कोई बता सकता है? एनीबडी कैन ट्राई। जैसे पूर्व प्रयोगात यानी गृहस्थ अवस्था को त्याग कर और मुनि संग का गृहस्थ अवस्था त्याग कर, दूसरा है असंगतवाद यानी 4 घाती का नाश होने पर अनंत चतुष्टय, और उसके बाद में अघाती कर्म भी भस्म हो जाते हैं। बंध छेदन द्वारा यानी कुछ काल पीछे 4 अघाती कर्मों को भी भस्म होने पर, और ऊर्ध्वगमन यानी औदारिक शरीर को भी छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हुए। ठीक है, आपने आधा बराबर कहा है, लेकिन थोड़ा सा आधे में सुधार की जरूरत है। आपने काफी अच्छा प्रयास किया। देखिए मैं बताता हूँ। गृहस्थ अवस्था त्याग कर, पूर्व प्रयास पहले से चल रहा था कि निकलना है, छूटना है। वो जो प्रयास, वो कंडीशनिंग जो बुद्धि में हो रही थी, वो आज जाकर फली हुए। मतलब उन्होंने पहले तो निश्चय किया होगा ना, पहले निश्चय किया तब जाकर वे मुक्त हुए। हमने निश्चय ही नहीं किया है तो मुक्त कब होंगे? समझ में आ रहा है? मतलब हमको ये प्रकरण समझकर क्या विचारना, क्या ध्याना कि हमको ये विचारना कि हम पहले मुक्त हो सकते हैं, ऐसा निर्णय करे। अब हम बंधन में है, ऐसा निर्णय करे। बंधन में रहना ये कोई स्वाभिमान की बात नहीं है, अत्यंत दुख की बात है, खेद की बात है। ये निर्णय करे तो ये यहाँ पर पूर्व प्रयोगात के माध्यम से हमको समझ में आ रहा है। दूसरा बिंदु जो है, देखो नीचे आ जाइए। ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हुए, ये ऊर्ध्वगमन स्वभाव का वो चौथा पॉइंट के साथ में मैच हो रहा है। और वहां जिनके, अभी देखो 4 घाती कर्मों का क्षय बंध अभावात या असंगतवात नहीं लग सकता है ना, क्योंकि 4 घाती गए हैं लेकिन अघाती तो है ना, तो पूरा असंग नहीं हुए हैं। तो असंगतवात का अर्थ यहाँ पर लगाना है। वहां
जिनको समस्त परद्रव्यों का संबंध छूटने से मुक्त अवस्था की सिद्धि हुई है। तो समस्त परद्रव्यों का संबंध छूटने से वहां पर बंध अभावात या असंगत्वात, ये दोनों पॉइंट वहां पर लगेंगे। ये समझ में आया ये 4 बिंदु कैसे लगाए सिद्धों की सिद्धि यहां पर हमने तत्वार सूत्र के माध्यम से की। ओके, थोड़ा सा और बढ़ते हैं। वैसे कितने जनों को टफ जा रहा है? वैसे टफ ज्यादा नहीं है, उपयोग देंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा विषय, थोड़ा नवीन प्रमेय आएगा। नहीं तो सिद्ध स्वरूप ओके, अरहंत स्वरूप ओके, तो ऐसा नहीं करेंगे अपन। थोड़ा सा इसमें समझने की बात है, इससे निश्चित रूप से हमारी भाव वासना सुधरेगी, हमें लाभ होगा ही होगा। क्योंकि जिसका लाभ मुझे हुआ है तो निश्चित रूप से आपको भी होना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। तथा जिनके चरम शरीर से किंचित न्यून, हाँ बोलिए। वो तीसरा पॉइंट जो था ना, बंध का टूटना, हाँ उसमें घाती और अघाती कर्म दोनों भी आ गए ना। हाँ, दोनों ही लेने हैं ना, बंध का टूटना, घाती आघाती दोनों लेना है। इसलिए नीता भाभी ने जो बताया, अनंत चतुष्टय भाव द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश या, ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, दोनों चाहिए, घाती प्लस अघाती दोनों गए हैं, ये दोनों पॉइंट चाहिए। ओके, भैया संघ का अभाव क्या है, इसमें क्या आएगा? संघ का अभाव वही है, तथा जिनका समस्त परद्रव्यों का संबंध छूटने से, इसमें बंध अभावात भी आएगा और असंगतवाद भी ले लेंगे, दोनों पॉइंट इसी में लेना है। मैंने एक ही बात कहा ना कि एक आस्ति परक है, एक नास्ति परक है, तो ये वही पॉइंट में गर्भित हो जाती है बात। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तथा जिनके चरम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकारवत आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ है। अब इस पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे। क्या कह रहे हैं? तथा जिनके चरम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकारवत आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ है। देखो क्या कह रहे हैं, जीव मुक्त हुआ है तो अब जीव का कोई ना कोई आकार है, क्यों? प्रदेशत्व गुण उसमें है। तो कह रहे हैं अब हमको जीव का आकार कौन सा ध्यान है, या सिद्ध का आकार क्या है? तो आपकी जानकारी के लिए बताओ, 3 विवक्षाएं ग्रंथों में आती है। एक है परमात्म प्रकाश की, जिसमें ऐसा आता है कि अंतिम देह के प्रमाण, ठीक है, क्या कहा? अंतिम देह के प्रमाण, ये पहली विवक्षा। दूसरी विवक्षा तिलोय पन्नति, तिलोय पन्नति में कह रहे अंतिम शरीर से 2/3 मतलब 1/3 कम, ऐसा लीजिए, मतलब 1/3 कम, मतलब 2/3 ऑफ ओरिजिनल शरीर। मान लीजिए 100% है तो उसका 66.66 या 67% ही वहाँ सिद्धों का आकार रहता है। बाकी का क्या है? बाकी का कहते हैं कि जितने भी हड्डी है, या खून की नलियाँ है, या विंड पाइप है, या ईयर कैविटी है, या नोज कैविटीज़ है, या आंखों की कुछ होगी, तो इन सब की कैविटीज़ में जो हॉलोनेस है, वहाँ क्या होते हैं कि अपने आत्म प्रदेश जो है वो विरल, एक तो नहीं होते या फिर विरल होते हैं। और जहाँ जहाँ हड्डी डेंस है वहाँ पर आत्म प्रदेश भी डेंस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जितना हॉलो पार्ट था वो हॉलो पार्ट अब एकदम डेंस हो जाता है। तो इससे क्या होता है? अकुंचन हो जाएगा। अकुंचन हो जाएगा तो वेरी लाइकली कि उनका जो अंतिम शरीर है उस शरीर से कुछ कम तो ये आकार होने वाला है। लेकिन कितना कम? तो ये दूसरा प्रमाण हमने देखा कि 2/3 ये शरीर प्रमाण, उस अंतिम शरीर के प्रमाण रहता है 2/3। और
मोक्ष मार्ग प्रकाशक का यह कथन है कि अंतिम शरीर से कुछ न्यून पुरुषाकार। अब यहाँ पर इतना तो निष्कर्ष निकल रहा है कि अंतिम शरीर से या तो अंतिम शरीर प्रमाण या अंतिम शरीर से कुछ न्यून, ये इतना निष्कर्ष निकल रहा है। दूसरा बात यहाँ पर आई कि पुरुषाकार। यहाँ पर पुरुषाकार कहकर उनका क्या मतलब है? पुरुषाकार कहकर उनको ये कहना है कि मुक्ति पुरुष वेद, द्रव्य पुरुष वेद सहित ही होती है, स्त्री वेद सहित नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट बात आ गई। पुरुषाकार कहकर इन्होंने वो द्रव्य संग्रह की उस बात को यहाँ पर उद्धृत किया। ओके, तो ये एक पुरुषाकार की बात आ गई। आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ है तथा जिनके प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ, इसीलिए प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ मतलब घाती कर्म का नाश हुआ। समस्त सम्यक्त्व ज्ञान दर्शनादिक आत्मिक गुण संपूर्णतया अपने स्वभाव को प्राप्त हुए हैं। ओके, प्रतिपक्षी का कहना है घाती कर्म। ऑलराइट, तथा अब मुझे आपको बताना है ये कौन से कर्म का अभाव। तथा जिनके नो कर्म का संबंध दूर हुआ, इसलिए समस्त अमूर्तत्वादिक आत्मिक धर्म प्रकट हुए हैं। ये दूसरा पॉइंट। ये कौन से कर्म गए क्या समझना, यहां पर नो कर्म का अभाव हुआ। कौन से? अघाती। ओके, अघाती कर्म। राइट, अघाती कर्म का अभाव हो गया। राइट, आगे बढ़ते हैं। तथा जिनके भाव कर्म का अभाव हुआ, इसलिए निराकुल आनंदमय शुद्ध स्वभाव रूप परिणमन हो रहा है। ये कौन सा? भाव कर्म। अब हम थोड़ी सी आएगा नहीं, वो तो ऑलरेडी घाती कर्म में चला गया है। यहाँ तो भाव कर्म का अभाव कह रहे हैं। देखो अब थोड़ा समझाता हूं मैं, है ना। छड़ाला में एक पॉइंट आया है, त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता, है ना। त्रिविध कर्ममल मतलब भाव कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। क्या कहा? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। अब यहां पर द्रव्य कर्म का अभाव, 8 कर्मों का अभाव हो गया। घाती तथा अघाती दोनों कर्म ले लेना। ओके, दूसरा नो कर्म का अर्थ क्या है? एक्चुअली नो कर्म में अघाती कर्म आते हैं, लेकिन अपन शरीर आदि को नो कर्म ले लेते हैं। ओके, तो शरीर आदि जो है वो नो कर्म चले गए। अब बचा क्या? भाव कर्म। भाव कर्म मतलब जीव के जो विकारी भाव है या जीव का जो परिणमन है, जीव के परिणाम है, उसको भाव कर्म में कह रहे हैं। ओके, भाव कर्म इज नथिंग बट क्षयोक्षम। ओके, तो भाव कर्म ही निकल गए, मतलब यहाँ अब विचार करने की कोई ताकत नहीं रही। अब ये तो प्रत्यक्ष जानने लग गए, यही इसके भाव कर्म का अभाव है। वैसे ये भाव कर्म का अभाव तो 13वें गुणस्थान में ही हो जाता है। ओके, और 4 घाती का भी 13वें में हुआ है, लेकिन अघाती है ना, तो अघाती है और नो कर्म भी है। तो अघाती और नो कर्म मतलब द्रव्य कर्म भी पूरा अभाव नहीं हुआ और नो कर्म का भी अभाव नहीं हुआ, मात्र भाव कर्म का अभाव वहां पर 13वें गुणस्थान में पाया जा रहा है। ओके, तो पूर्णतया द्रव्य कर्म नहीं, द्रव्य कर्म आधे चले गए, आधे बाकी है, ऐसा अपन कह सकते हैं। ओके, तो ये सिद्ध भगवान त्रिविध कर्ममल। हाँ बोलिए। दोनों कर्म का नाश बोले हुआ है, फिर आगे भाव कर्म क्यों लिखा? हाँ बराबर है ना, दोनों कर्म मतलब घाती और अघाती, दोनों का तो नाश हुआ है, फिर आगे भाव कर्म अलग से क्यों लिखा है? हाँ तो भाव कर्म ये जीव के परिणाम है ना, वो जीव की तरफ से लिया। एक तो कर्मों की तरफ से लगाया द्रव्य कर्म, और नो कर्म ये कर्मों की तरफ से लगाया, पुद्गल की तरफ से, और एक जीव की तरफ से लगाया है। जीव की तरफ से उसके भाव कर्म लगाए, और बाकी द्रव्य कर्म और नो कर्म ये पुद्गल की तरफ से लगाया है। संयोग से भाव कर्म ही संयोगी भाव,
और नो कर्म ही संयोग। ये दो बात समझ में आ रही क्या? संयोग अलग होते हैं, संयोगी भाव अलग होते हैं। संयोग होंगे तो संयोगी भाव होंगे ही ये जरूरी नहीं है, लेकिन संयोगी भाव है तो निश्चित रूप से संयोग भी होंगे। ये समझ में आ रही क्या? स्टेटमेंट समझ में आई? फिर से, संयोग होंगे तो संयोगी भाव होने चाहिए ये बात जरूरी नहीं है, लेकिन संयोगी भाव है तो संयोग भी होने ही चाहिए। ऑलराइट? लेकिन भैया जी, हाँ, भाव ये उसके लिए निमित्त तो रहेगा ही ना वो। तो वही तो कह रहे हैं ना, लेकिन निमित्त जबरदस्ती नहीं करता है। जब परिणाम बिगड़ते हैं तब आरोप निमित्त के ऊपर आते हैं। उपादान निमित्त पढ़ लीजिए, उसमें आ जाएगी, पूरा खुलासा है। अपन ये लौकिकता में यही कहते हैं। देखो, जैसे आज मैंने मेरी धर्मपत्नी को कहा कि क्या बात है, आज सब्जी ठीक नहीं बनी, तो कह रहे हैं कि ये मिर्ची ही ठीक नहीं है, मिर्ची ही तीखी नहीं है। तो क्या हुआ? सब्जी ठीक नहीं हुई है, इसका कारण मिर्ची के ऊपर डाला, हमने कुछ नहीं किया, साधन बराबर नहीं है। तो निमित्त के ऊपर आरोप आता है, विरोध नहीं है इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं नमक, मिर्च और तेल आदि का बराबर मिश्रण होगा तो कैसी भी सब्जी हो वो ठीक बननी चाहिए। और उसके ऊपर अपनी रसना इंद्रिया भी निमित्त हो सकती है ना। आपकी रसना इंद्रिया टेस्ट नहीं दे रही तो हमारी तकलीफ नहीं है। ऐसे बहुत कारण हो सकते हैं, जैसे घटाएंगे वैसे घटित होंगे। लेकिन उपादान की तरफ से देखें तो उपादान जैसा अपने को भाव होते हैं उस भाव के अनुसार ही कार्य होता है। जैसे अब मान लीजिए सब्जी में मीठी नमक ही नहीं होगा, तो नमक नहीं है फिर भी मुझे अच्छी लग रही है, तो क्या है? अपना उपादान अच्छा है, अर्थात अपने भाव कर्म में ऐसे परिणाम बिगड़ नहीं रहे हैं और किसी के परिणाम बिगड़ेंगे भी। तो निमित्त के ऊपर आरोप आ गया। तो अगर निमित्त से कार्य होता तो दोनों को तकलीफ होनी चाहिए थी, किसी एक को हो रही, इसका मतलब निमित्त से कार्य नहीं हुआ है, उपादान से कार्य होता है। और उपादान इज नथिंग बट यहाँ पर प्रकरण में भाव कर्म लगाना। समझ में आ रहा है क्या भैया? हाँ भैया। ओके, और एक बिंदु रह गया मेरा समझाने का। ये ऊपर सेकेंड लाइन में कुछ काल पश्चात, ये क्या आया? कुछ काल पीछे 4 अघाती कर्म की भी भस्म करके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कैन एनीबडी ओवर हियर टेल कि कुछ काल पश्चात, कुछ काल पश्चात ऐसा शब्द क्यों लगाया है? हालांकि ये प्रश्न अपने वितराग विज्ञान की गाइड में भी है। ओके, बट एनीवेज किसी ने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, हम यहाँ पर चर्चा में लेंगे। कुछ काल पश्चात का अर्थ क्या लेना? हाँ, अर्यंतावस्था में वो सालों तक भी रह सकते हैं। वेरी गुड। जब कर्म नष्ट करेंगे तो उसका जो डिफरेंस है वो कुछ काल बोला है। ऑलराइट, बहुत अच्छा। और किसी को कुछ कहना है? 13वें गुणस्थान में 4 घाती का नाश होता है, फिर 14वें के बाद सिद्ध अवस्था प्रकट होती है। फिर जो भी अरहंत के बाद सिद्ध होंगे तो जो भी वो काल आएगा, इसलिए उन्होंने कुछ काल पश्चात बोला है। हाँ। 4 घाती का नाश बराबर, आपका भी यही है। तो कहने की बात इतनी है कि एक बार 13वां गुणस्थान प्राप्त हो गया, 13वें गुणस्थान प्राप्त होने के बाद में एक अंतर मुहूर्त में भी सिद्ध हुआ जा सकता है, या 1 कोटि 8 वर्ष और 2 अंतर मुहूर्त कम इतने काल पश्चात भी सिद्ध हुआ जा सकता है। तो कुछ काल पश्चात का अर्थ इतना ही लेना कि ये इस रेंज में 1 अंतर मुहूर्त से लेकर 1 कोटि 8 वर्ष और 2 अंतर मुहूर्त कम इतने काल का जो वेरिएशन है, इसमें से कोई भी वेरिएशन चल सकता है, इतने काल में वे सिद्ध होंगे। ये यहाँ का अर्थ है। समझ में आया कुछ काल पश्चात का अर्थ? तो बोला वो नियम है क्या? अरे 8 साल और 2, हाँ, 1 कोटि का जो बोला ना अभी, तो वो मतलब सिद्धांत नियम है क्या? वो मैक्सिमम है, वो मैक्सिमम साइड में बोला और मिनिमम साइड में 1 मुहूर्त अंतर मुहूर्त बोला। तो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ऐसा अपन लगाते हैं ना, तो वैसे ही है।
जैसे अरहंत हो गया, कोई 8 वर्ष में ही अरहंत हो गया, अब उसके बाद में उसकी आयु 1 कोटि पूर्व की है, तो 1 कोटि पूर्व में 8 वर्ष और 2 अंतर्मुहूर्त कम कीजिए, एक मुनि होने का अंतर्मुहूर्त और एक केवल ज्ञान प्रकट करने का अंतर्मुहूर्त, ये 2 अंतर्मुहूर्त कम कर दीजिए, इतने समय के लिए अब वो कहा 13वें गुणस्थान में रहेगा। तो इसलिए अपन ने 1 कोटि 8 वर्ष कम, 1 कोटि में 8 वर्ष कम और 2 अंतर्मुहूर्त कम, इतना काल इसका अरहंत अवस्था में रह सकता है मैक्सिमम, ये हमने यहां से डिराइव किया। तो वो मैक्सिमम काल है। और जगन्य काल अभी अंतर, जैसे भरत चक्रवर्ती हो गए 13वें गुणस्थान इमीडिएटली पार, तो कितना अंतर्मुहूर्त, कितना छोटा अंतर्मुहूर्त लगा, तो जगन्य अंतर्मुहूर्त लिया वहां से, और यहां अपन ने कितना बड़ा काल लिया। तो ये दोनों कुछ काल बाद कह रहे हैं, दोनों को कुछ काल, मतलब भरत चक्रवर्ती वाला भी सिद्धपना कुछ काल बाद, और किसी दूसरे जीव का इतना 1 कोटि पूर्व लगे रहे तो उनका भी कुछ काल बाद, ऐसा इसका अर्थ समझना। ओके, उसमें हीनादिकता पाई जा सकती 13 गुणस्थान के काल स्पेंड करने में। आइए थोड़ा सा और अब आगे बढ़ना है। वैसे समय तो हो गया है, ये प्रकरण कम से कम 20 मिनट मांगेगा, देखते हैं अपन थोड़ा सा और विचार करते हैं, ये इस लाइन का विचार करते हैं, आज नहीं बढ़ाएंगे नवीन प्रकरण में। और लास्ट 3 लाइन ये क्रीम है, इस पूरे प्रकरण का क्रीम है। मैं चाहता हूं कि अपन ये कल करेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे, लेकिन ये एक लाइन पढ़ते हैं। ओके, देखो मैं यहां से पढ़ता हूं। तथा जिनके चरम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकारवत आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ, तथा जिनके प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ, इसलिए प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ मतलब घाती कर्मों का नाश हुआ, इसलिए समस्त सम्यक्त्व ज्ञान दर्शनादिक आत्मिक गुण संपूर्णतया अपने स्वभाव को प्राप्त हुए। ओके, तथा जिनके 9 कर्म का संबंध दूर हुआ, इसलिए समस्त, अब अंडरलाइन दिस पॉइंट, समस्त जरा बोल्ड कर दीजिए, समस्त अमूर्तत्वादिक आत्मिक धर्म प्रकट हुए हैं। सॉरी, फिर से क्या कह रहे हैं, अपने स्वभाव को प्राप्त हुए, तथा जिनके 9 कर्म का संबंध दूर हुआ, इसलिए समस्त अमूर्तत्वादिक आत्मिक धर्म प्रकट हुए हैं, तथा जिनके भाव कर्म का अभाव हुआ, इसलिए निराकुल आनंदमय शुद्ध स्वरूप का परिणमन हो रहा है। इतना तो रुक गया। चलो अब मुझे यहाँ आपके लिए प्रश्न है। वैसे अघाती कर्म जो है, 4 अघाती कर्म कोई बताएगा मुझे, और उनके अभाव में कौन से गुण उत्पन्न होते हैं? 4 अघाती कर्म और उनके नाश में कौन से गुण प्रकट होते हैं? क्रम से बोलिए, चलो अक्रम से बोलिए। क्या बात है, सिद्ध नहीं होना है? आवाज तो आ रही। हाँ, तो आपको जितना याद, देखो बोलना, आज एक बार बोलेंगे गलत होंगे तो सुधर जाएगी अगली बार बात, बोलेंगे नहीं तो कैसे सुधरेगी बात? आयु नाम गोत्र और वेदनीय, आयु नाम गोत्र वेदनीय, ओके। आयु कर्म से अगुरु लघुत्व है नहीं, तो वो थोड़ा कर। ओके, और वेदनीय के अभाव में? बहुत अच्छा, अव्यबादत्व, अव्यबाद सुख, ओके। और गोत्र के अभाव में? गोत्र के अभाव में अगुरु लघुत्व। और आयु के अभाव में? अवगाहनत्व, यस, अवगाहनत्व। ठीक है, तो अब मैं फिर से क्रम से बताता हूं। वेदनीय के अभाव में अव्यबाद सुख 1, आयु के अभाव में अवगाहनत्व, फिर से
वेदनीय के अभाव में अवगाहनत्व, आयु के वेदनीय के अभाव में अव्यबादत्व, आयु के अभाव में अवगाहनत्व, नाम के अभाव में सूक्ष्मत्व और गोत्र के अभाव में अगुरु लघुत्व। थोड़ी चर्चा करते हैं और फिर हाँ रोहित भाई प्रश्न है क्या? नहीं भाई। हाँ जी, तो अब फिर से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है अपन वो पढ़ते और फिर आगे बढ़ते हैं ना। तथा जिनके भाव कर्म कहा गया, हाँ ऊपर है, तथा जिनके नौ कर्म का संबंध दूर हुआ, इसलिए समस्त अमूर्तत्वादिक आत्मिक धर्म प्रकट हुए हैं। नाम ही नहीं लिया किसका? संयोग का या अघाती का नाम ही नहीं लिया है यहाँ पर, और लिया तो किसका लिया? अमूर्तत्वादिक। ओके, और मेरा प्रश्न है, अघाती के अभाव में गुण प्रकट होता है या धर्म प्रकट होता है? अघाती की डेफिनेशन क्या है सर, कोई बता सकता है? अघाती की, देखो बहुत गहराई में जाने की बात है, थोड़ा सा चिंतन करेंगे, थोड़ा सा ट्विस्टिंग होगा, ब्रेन ट्विस्टिंग होगा, लेकिन लाभ होना चाहिए। बोलिए, अघाती की परिभाषा क्या है? जिस कर्मों के निमित्त से प्रतिजीवी गुणों का घात होता है। प्रतिजीवी गुणों का घात होता है। ओके, व्हाट आर प्रतिजीवी गुण? प्रतिजीवी यानी जो आत्मिक गुणों को ये नहीं करता है, मतलब उससे ये नहीं होता है। देखो परिभाषा बहुत जरूरी है। आकाश भैया बोलिए। जो आत्मा के गुणों को कसते नहीं है प्रतिजीवी। नहीं, जो आत्मा के गुणों को बाधा नहीं पहुंचाते हैं। क्या है उसका मीनिंग? वो शब्द बोलिए, शब्द। स्वभाव का घात नहीं करते। वो तो आपने उसका एक अंडरस्टैंडिंग मीनिंग दिया है। एक शब्द आया है अपनी सिद्धांत प्रवेशिका में, वो शब्द चाहिए। मैं बोलूं? नीता भाभी काफी पास थे। अभाव स्वरूपी गुणों को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। ये रट्टा मारना 165 क्वेश्चन से एक काम करना, एक दिन लगे लेना और ये 165 का धड़ाधड़ पूरा रट्टा मार लेना क्यों जरूरी है, और फिर उसका चिंतन चालू करना। एक बार रट्टा मारा ना, उसके बाद में चिंतन चालू करना, बहुत लाभ होगा। ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो दो बातें हमने चर्चा की। पहली बात तो क्या कही थी हमने? अघाती कर्म प्रतिजीवी गुणों का घात में निमित्त, उनको अघाती कर्म कहते हैं। प्रतिजीवी गुण क्या है? तो अभाव स्वरूपी गुणों को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। अब फिर से प्रश्न है, व्हाट इज अभाव स्वरूपी? अभाव स्वरूपी मतलब क्या? ये अपनी क्लास कौन सी चल रही है? मोक्षमार्ग प्रकाशक की चल रही है, लेकिन विषय गंभीर है, समझना जरूरी है, इसलिए ये इतनी डिटेलिंग है। या बहुत दिन हो गए हैं, उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ है, या जब किया था तो इतना डेप्थ में सोचा नहीं था, तो आज करते हैं। ओके, हमको जल्दी नहीं है, हमको तो अच्छी बात समझनी है और विषय को अच्छे से पकड़ना है। यस, बोलिए, क्या प्रश्न था? अभाव किसको कहते हैं? अभाव, अरे वो तो आपने A=B और B=A बोल दिया, मैथ्स नहीं है। अभाव स्वरूपी मतलब क्या? अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, ये जो गुण है अभाव स्वरूपी गुण। ऐसा है, मैं बताता हूँ। अरे जब गुण या तो प्रकट होगा या तो प्रकट नहीं होगा, ये दो ही अवस्थाएं जहां पर होगी, उसको यहाँ पर अभाव स्वरूपी कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? मतलब लाइट है, लाइट का बटन या तो चालू करे तो पंखा चलने लग जाए, या वो बिजली चालू हो जाए, मतलब अपनी ट्यूबलाइट जल जाए, ओके, और बंद करे तो ट्यूबलाइट जलना बंद। तो ये ऑन ऑफ जहां पर अवस्था होगी, उसको अभाव स्वरूपी कहते हैं।
समझ में आ रहा है क्या? अभाव स्वरूपी का अर्थ ये है। 3 बातें हो गई। अब थोड़ा सा फिर से एक बार ये पॉइंट को पढ़ेंगे, समय तो बढ़ते जा रहा है, फटाफट देखिए। तथा जिनके नो कर्म का संबंध दूर हुआ, इसलिए समस्त अमूर्तत्वादिक आत्मिक धर्म प्रकट हुए। अब मेरा प्रश्न है, हमने तो अगुरु लघु 4 गुण, अगुरु लघु आदि 4 गुण या अव्यवादत्व, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व और अगुरु लघुत्व, ये 4 गुण देखे और उनका अघाती के अभाव में हुआ है। अब यहां पर कह रहे नो कर्म का अभाव होने से अमूर्तित्व आदिक धर्म प्रकट हुए हैं। क्या कहना चाहिए था? हम इतनी चर्चा जो कर रहे हैं, इसमें से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अव्याबाधत्व या सूक्ष्मत्व या फिर अवगाहनत्व या अगुरुलकत्व आदि गुण प्रकट हो गए हैं, ऐसा हमको एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन इन्होंने अमूर्तत्वादिक आत्मिक धर्म प्रकट हुए, ये सेंटेंस यूज किया है। और देखो माइंड यू, वहां पर धर्म ये शब्द लगाया है। धर्म किसको कहते हैं, कोई बताएगा? जो धर्मी के आश्रय से रहने होते। वेरी गुड, एक परिभाषा ये हो गई। नहीं, यहाँ चारित्रम खलु धम्मो वाला धम्म नहीं लगाना। देखो कहीं से कोई प्रॉम्प्ट कर रहा है। क्या कहा? स्वभाव को धर्म कहते हैं, ठीक है, अच्छा है। मैं एक सेंटेंस कहूं, अस्ति नास्ति परक धर्म युगल को धर्म कहते हैं। वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे अस्ति और नास्ति, ये युगल के फॉर्म में जो कोई चीज रहती है उसको धर्म कहते हैं। एक अनेक धर्म है, ओके। धर्म युगल कभी भी अस्ति नास्ति परक होता है। अब आप नोट कीजिए यहां पर मूर्तित्व अमूर्तित्व, और उन्होंने अमूर्तित्व नामक एक धर्म को उन्होंने यहां पर उजागर किया है। कैन यू नोट दिस? अमूर्तित्व नामक एक धर्म को हाईलाइट किया है, और वो अमूर्तित्व और कुछ इसलिए उन्होंने हाईलाइट किया क्योंकि इतने दिन यह जीव मूर्तिक दिखाई दे रहा था, मूर्तिक वस्तु के आश्रय से ही रहता था। और आज उन्होंने हाईलाइट इसलिए किया कि ये अमूर्तिक है, मूर्तिक नहीं है। देखो उन्होंने 4 गुण को याद नहीं किया, उन्होंने अमूर्तत्व नामक धर्म को याद किया। धर्म क्यों किया? हमने नास्तिपरक गुणों को धर्म कहा जाता है, अस्ति नास्तिपरक। और जो अभाव स्वरूपी होते हैं उनको गुण कहा जाता है, जैसे प्रतिजीवी गुण। तो यहाँ पर उन्होंने अमूर्तित्व नामक धर्म को कहा। अब मेरा एक फिर से प्रश्न है, अमूर्तित्व नामक धर्म सैतालीस शक्तियों में वो धड़ा ही होता है। हाँ ठीक है ना, 47 शक्ति में कौन सी शक्ति है वो? देखो मुझे आवाज ठीक से नहीं समझ में आई आकाश भैया आपकी। भाव अभाव शक्ति, ठीक है। नहीं, वो तो भाव शक्ति अभाव शक्ति अलग अलग है। भाव अभाव शक्ति ये एक शक्ति है, वो अलग अलग है, वो अभी इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे। क्योंकि धर्म जो है ना, धर्म की चर्चा नयों में आई है। 47 नए का जो प्रकरण आया है ना, वहां पर धर्म की चर्चा आई है, शक्तियों में नहीं आई है चर्चा। हालांकि धर्म भी गुण है, शक्ति भी गुण है, धर्म स्वभाव भी आत्मा के आश्रय से वो भी गुण है, और गुण भी गुण है, लेकिन उनका डिफरेंशिएशन किसी पर्पस से होता है। हमने चर्चा पहले भी की है, बट एनी टाइम अभी अपन थोड़ा सा जल्दी रैपिडली इस विषय को लेते हैं। मुझे तो अमूर्तत्व ये 4 अघाती कर्मों के अभाव में कौन से गुण के साथ ये ज्यादा कोरिलेट हो रहा है, ऐसा आपको लगता है? बताइए। आयुष्य होगा। ओके, बहुत अच्छा। ओके, तो जवाब आ गए है। आयु के अभाव में अवगाहनत्व हो गया है,
और नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व हो गया है। लॉजिकली नाम कर्म ज्यादा अप्लाई हो रहा है, लेकिन आयु कर्म भी इसमें नहीं लगेगा ऐसी बात नहीं। अगर लगाएंगे तो आयु कर्म भी हो सकता है। थोड़ी सी चर्चा उसकी करते। देखो आयु कर्म क्या होता है। आयु कर्म के निमित्त से ये आत्मा और शरीर का एक क्षेत्रावकाश संबंध किसी काल के लिए बना रहता है। वो जो संबंध है अर्थात शरीर और आत्मा को बाइंड रखने का कार्य जो है ये आयु कर्म कर रहा है। तो इससे क्या होता है, अरे चला गया, हाँ, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जब मैं यहां पर बैठा हूं तो इसी जगह पर और कोई दूसरी चीज नहीं आ सकती है। तो ये क्यों हो रहा है, आयु कर्म के निमित्त से ये कार्य हो रहा है। ओके, तो आयु अब मान लीजिए आयु कर्म चला गया, तो अब इसी जगह पर दूसरी कोई भी वस्तु आए तो भी मेरे आत्मा को कोई बाधा नहीं है। तो ये अपना स्वाभाविक परिणमन हो गया है। ऐसे सिद्ध अवस्था में एक विराजमान अनंत सिद्ध वहां पर एक क्षेत्र में ही तिष्ठते हैं, ऐसी सहज उनकी योग्यता होती है। ऐसा एक में एक विराजमान होते हुए भी एक दूसरे में प्रवेश नहीं करता, अर्थात एक का स्वतंत्र अस्तित्व कायम बना रहता है। एक का जो अनंत सुख का भोग है वो कायम बना रहता है, उसमें कोई भी कमी नहीं आती है। ओके, तो ये हमने आयु कर्म की अपेक्षा, तो वहां पर भी अमूर्तत्व किसी अपेक्षा से हमने आयु में घटित किया। नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व है, तो नाम कर्म की अपेक्षा भी जैसे शरीर मिलता है, शरीर के माध्यम से ये जीव मूर्तिक दिखाई देता है, इसलिए ये मूर्तिक पने का अभाव हमको वहां पर दिखाई दिया, सूक्ष्मपना भाषित हुआ। अब वहां पर हमको ऐसा कोई शरीर आदि पदार्थ दिखाई नहीं दे रहा है, तो सूक्ष्मपना आ गया। तो इस अपेक्षा नाम कर्म के अभाव में वहां पर अमूर्तत्व प्रकट होता है, ऐसा भी कहा जाता है। ज्यादा करके नाम कर्म के अभाव में ही वो लॉजिकली बैठता है, आयु कर्म के अभाव में हमने उसको खींच तान के बिठाया। ओके, दो की बात हो गई। अगुरु लघुत्व की बात करते हैं। अगुरु लघु गुण में क्या होता है कि ना ऊंचा ना छोटा, मतलब कोई सीनियरिटी और जूनियरिटी की वहां पर कल्पना है। वहां पर सभी एक सरीके है, एक ही पोस्ट पर है, कोई ऊंचा नहीं कोई छोटा नहीं, मतलब कोई पहले के इसमें काल में गया हो या कोई बाद में गया हो तो मैं सीनियर हो गया और तू जूनियर हो गया, ऐसा नहीं है। सभी समान रूप से वहां पर तिष्ठते हैं, ये अगुरु लघु गुण। और लास्ट अव्याबाधत्व। अव्याबाधत्व ये वेदनीय के अभाव में अव्याबाधत्व हो गया है, और अव्याबाधत्व सुख की बात है, बाधा रहित सुख की बात है। अब प्रश्न किया गया कि अरहंतों का सुख वो अनंत सुख और आप सिद्धों के सुख में अव्याबाधत्व सुख ऐसा कह रहे, तो इसमें क्या फर्क है। बहुत किया जाए, सोनाली भाभी का भी काफी समय पहले ये प्रश्न भी रहा हुआ है, लेकिन आप उस समय में मैंने थोड़ा सा अलग आंसर दिया था। लेकिन अरहंत अवस्था के सुख को अनंत सुख ऐसा एक पर्टिकुलर टर्म बैठी है, लेकिन कहीं कहीं सिद्धों के सुख को भी अनंत सुख कहा गया है, और कहीं कहीं अरहंतों के सुख को भी अव्याबाध सुख कहा गया है। ऐसे दोनों कथन मिलते हैं, तो ये कर्म सापेक्ष कथन है। वेदनीय के अभाव में जो सुख प्रकट हो गया है उसको एक नवीन टर्मिनोलॉजी या नवीन स्टेटमेंट दिया गया, अव्याबाध सुख। क्योंकि ऐसा होता है ना, एक छोटी सी आपको एग्जांपल दूं, जैसे कुत्ता चल रहा है ना, कुत्ता चलता है और किसी अजनबी को देखता है तो क्या करेगा, भौंकने लगता है, भौ भौ। अब क्या हो गया, आज कुत्ता अपने मालिक के साथ चल रहा है। जब मालिक के साथ चलता है तो कुत्ता क्या कर सकता है, भौंकेगा ही नहीं, काट भी सकता है, पकड़ भी सकता है। क्यों, उसका दम कौन है, उसका मालिक है। इतने दिन अकेला चल रहा था तो क्या था, वो खुद से मात्र चिल्लाता था। ऐसे ही वेदनीय है। वेदनीय क्या है, वेदनीय जब मालिक के साथ चलता था अर्थात मोह के साथ चलता था तो ज्यादा इफेक्टिव था। अब मोह का अभाव हो गया तो वेदनीय वैसे कुछ ताकत देने में समर्थ नहीं है। फिर भी यहाँ पर इस प्रकरण में
वहाँ पर वेदनीय के अभाव में अव्याबाधत्व साता असाता जो है इसको विशेष रूप से उसके उस एंगल से इसको लगाया जाता है, तो ये अव्याबाधत्व सुख ऐसा सिद्धों में बताया जाता है। ठीक है, तो ये 4 अघाती कर्मों की चर्चा हमने की है। अब बचे हुए 3 लाइंस ये हम कल फिर से पढ़ेंगे और उस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। हाँ रोहित भाई, प्रश्न है क्या? अवगान तो जो है आयु कर्म के अभाव से, अवगान तो मतलब एग्जैक्टली क्या है वो? वही बताया, जैसे मैं अब यहाँ पर बैठा हूं तो इसी क्षेत्र में दूसरा कोई शरीर या दूसरा कोई जीव आकर बैठ नहीं सकता, ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है। अब मान लीजिए आयु कर्म का अभाव हो गया, तो आयु कर्म के अभाव से क्या हुआ कि इस जीव की शरीर धारण करने की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, उसका ही अभाव हो जाता है। तो क्या हुआ, उसको लेकर अब मेरा जो आत्म प्रदेश है उसी आत्म प्रदेश में ऐसे अनंत सिद्ध भी तिष्ठ सकते हैं, रह सकते हैं। उस क्षेत्र में एक पना होते हुए भी सबका अलग अलग स्वातंत्र्य हो जाता है, उसमें फिर बाधा नहीं पाई जाएगी, एक दूसरे को अवगाहन देंगे। ऐसा ये अवगाहनत्व गुण आयु कर्म के अभाव में प्रकट होता है। और भैया जी वो एक नहीं समझा था, वो अभाव स्वरूप जो होता है ना गुणों को प्रतिजीवी, हाँ। तो अभाव स्वरूप समझा था। अच्छा देखिए, अभाव स्वरूप मतलब जैसे ये लाइट या तो चालू होगी या तो बंद होगी। ओके, तो क्या है, जब बंद है तो अभाव रूप है, ओके, और जब चालू है तो प्रगट रूप है। तो प्रतिजीवी गुण क्या है, ऑन या ऑफ ही रहते हैं। जैसे अणुजीवी गुण का लेते हैं, अणुजीवी गुण कितना भी घात करे तो भी स्वभाव का अंश विद्यमान रहता है। जैसे ज्ञान कितना भी कम होते जाए, कम होते जाए, कम होते जाए, इतना भी कम नहीं होगा कि उसका अभाव ही हो जाएगा, वो तो कुछ ना कुछ अंश विद्यमान होगा। लेकिन यहाँ पर या तो अभाव, पूर्ण अभाव पाया जाएगा या तो पूर्ण सद्भाव पाया जाएगा, इसलिए इनको अभाव स्वरूपी गुण कहते हैं। समझ में आया? जैसे घाती कर्म आत्मा में तो विद्यमान है ही ना हमेशा। हाँ, आत्म पर्याय की मुख्यता की तरफ से कथन है पर्याय की मुख्यता से कथन है। बहुत अच्छा। देखो ये अभी समूह में चर्चा करने से ये लाभ होता है। कितने प्रश्न आ रहे, अकेले में बैठते शायद इतना नहीं सोच पाते, या आप पढ़ते तो बस पढ़ के आगे निकल जाते, लेकिन अब चर्चा हो रही है तो प्रश्न भी खड़े हो रहे हैं, और ये सत्संग का लाभ है। सहज ही ज्ञान की विशुद्धता बढ़ जाती है। इसलिए हम सबको करना क्या चाहिए, पंचम काल में तो सत्संग ही करना चाहिए। चलिए, और कोई प्रश्न? सिर्फ आखिरी था वो जो अभाव स्वरूप जो बोला ना, तो जैसे ये कर्म का नाश होने के बाद ही प्रकट होता है, ऐसा ये है, तो वो कर्म के नाश नहीं होने के बाद भी है, फिर भी वो है ना उसमें आत्मा में। हाँ, पहले भी है और बाद में भी रहेगा, लेकिन पर्याय में व्यक्तता पहले नहीं थी, अब व्यक्तता हो गई है। समझ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 लाख नहीं है तो ये अभाव रूप है, और आज मेरे पास 1 लाख आ गए, ये व्यक्त हो गए, मतलब मेरी 1 लाख कमाने की सामर्थ्य व्यक्त हो गई। इतने दिन इसके पहले वो व्यक्त नहीं हो रही थी, तो उसमें उस समय मेरे पास 1 भी रुपया नहीं था, मैं कंगाल था, ऐसा समझना। पहले कंगाल था और लेकिन मेरे में सामर्थ्य थी 1 लाख कमाने की, तो आज मैंने वो कमा लिया, ऐसा कहना है। ओके, अच्छा, तो केवल ज्ञान के रूप में हम बोल सकते हैं ना, केवल ज्ञान जब अनुजीवी गुण है, लेकिन वो ज्ञानावरण कर्म का नाश होने के बाद ही केवल ज्ञान होगा। हाँ, लेकिन ज्ञानावरण का उदय रहते हुए भी ज्ञान गुण का पूर्ण अभाव नहीं पाया गया है। ज्ञान गुण अभी भी विद्यमान है, जानने देखने का सामर्थ्य वहां पर विद्यमान है पर्याय में, लेकिन यहाँ पर पर्याय में वो सामर्थ्य ही नहीं दिखाई दे रहा है, वो प्रकट ही नहीं हुआ है, ये कह रहे हैं। अच्छा, ठीक है भाई। ओके,
ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज